पर एक सवाल उठ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा जो है जैसे ही मंत्री पद की शपथ ली, सवाल उठने लगा कि देखिए राजा का बेटा राजा बन गया, अब यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, सिर्फ परिवारवाद लालू परिवार में ही है, और वो अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दे, मंत्री बना दे, तो वहां पर परिवारवाद दिखने लगता है। देखिए मगर लोग ये सोचते नहीं राहुल बार 2030 में। अब तो हम बोल रहे हैं कि वो तो भविष्य का बात है ना। 20 से 25 जो हुआ वो नहीं ना होगा। अब कहाँ 20 से 25 में 2 बार ले चुके थे, 20 में 1 बार लिए, फिर 2022 में लिए, फिर 2024 में लिए। अब ये बीच में ये नहीं ना होगा कि 22 में जैसे 20 में तो सरकार बनी तो मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, फिर 22 में ले लिए महागठबंधन के साथ, फिर 24 में ले लिए एनडीए के साथ, फिर अभी 25 में फिर एक बार सरकार बनी है, गठबंधन जो चुनाव मिलकर के लड़ा है उसके मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो यही चलेगा ना। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। इसके पहले भी हुआ है, हो चुका है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, इसके पहले हो चुका है, तो उंगली उठा नहीं। आरजेडी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि ये है क्या। वो तो बहुत चार्ट निकाल करके पूरा अपना सोशल मीडिया पर वो लोग डाले भी है कि देखिए ये पहले ये रह चुके हैं, इनका बेटा मंत्री उप मुख्यमंत्री, ऐसा लिख करके आरजेडी द्वारा डाला गया। जो आरजेडी पर जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए कैसे परिवारवाद है, वही लोग अब कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं तो हम क्या, दोनों परिवारवाद का अंतर है ना, दोनों का अंतर है। समय का जो परिस्थिति था, लालू प्रसाद जी ने जो उस समय किया था अपने बचाव के लिए किया था, तो सही था ना, वो जेल में थे, सही था ना, उस ठीक किए थे ना। लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्यों क्या कोई और व्यक्ति नहीं था मुख्यमंत्री बनने के काबिल उस समय। मगर उपेंद्र कुशवाहा की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी तो अपने पार्टी का एक बार विलय जेडीयू में कर चुके थे, फिर से पार्टी बनाए, भाग जा रहे तो क्यों विलय किए, अकेले रहते, क्या दिक्कत था? सब लोग छोड़। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। उसके बाद 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, पहली बार 2000 में लिए थे। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता लाल बहादुर महतो जी हैं। ये कल गए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए आपके साथ इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। एक रिकॉर्ड कायम हुआ, 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। ऐसा मतलब अगर पूरे देश में किसी भी राज्य की बात की जाए तो ऐसा अभी कोई व्यक्ति नहीं हुए हैं। देखिए पूरे देश में नीतीश कुमार के जैसा ईमानदार, नीतीश कुमार के जैसे काम करने वाला व्यक्ति, नीतीश कुमार को के जैसा बड़ा परिवार, बड़ा परिवार का मतलब आप समझ लीजिए बिहार कि पूरे बिहार को वो अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किए हैं, तो उनसे बड़ा लीडर है ही नहीं, ना ही उनसे बड़ा व्यक्तित्व वाला कोई नेता है। नीतीश कुमार जी हम लोगों की जो कामना है कि जब तक जीवित रहें तब तक लोगों के बीच में इसी तरह सेवा करता रहें और जो पद पे चाहें बने रहें, लेकिन लोगों के बीच में रहें, क्योंकि उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे बीच रहें। परिवार के लोग या बिहार के? अरे बिहार मतलब परिवार, अब तो बिहार शब्द को हटा दीजिए, परिवार, हाँ, वो परिवार के बीच में बने रहे, क्योंकि बिहार के लोग ही उनके परिवार हैं। मगर लोग ये सोचते नहीं कि राहुल बार 2030 में। अब तो हम बोल रहे हैं कि वो तो भविष्य का बात है ना। 20 से 25 जो हुआ वो नहीं ना होगा। अब कहाँ 20 से 25 में 2 बार ले चुके थे, 20 में 1 बार लिए, फिर 2022 में लिए, फिर 2024 में लिए। देखिए हर समय परिस्थितियां कुछ बनती है, वैसा अब होने वाला नहीं है। इस बार नीतीश कुमार ने बता दिया कि यहाँ कोई भी दल हो, हम जहाँ रहते हैं सत्ता की चाबी वहीं रहती है, मेरा परिवार वहीं रहता है। तब सत्ता की चाबी मतलब जो एनडीए गठबंधन है वही ना सत्ता 5 साल चलाएगी। अब ये बीच में ये नहीं ना होगा कि 22 में जैसे 20 में तो सरकार बनी तो मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, फिर 22 में ले लिए महागठबंधन के साथ, फिर 24 में ले लिए एनडीए के साथ, फिर अभी 25 में फिर एक बार सरकार बनी है, गठबंधन जो चुनाव मिलकर के लड़ा है उसके मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो यही चलेगा ना। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या बात बोले कि अब तो सब लोग मान लिया है ना कि नीतीश कुमार है तबे सरकार है। जितने बार आप गिनाए सरकार वही बनी जहां नीतीश कुमार रहे, और सीएम नहीं ना बदला, गठबंधन बदला, सीएम नीतीश कुमार रहे।
तो इस पर गठबंधन नहीं ना बदलेगा। गठबंधन, क्योंकि अब किसी को जरूरत नहीं है, भी जो भी गठबंधन के लोग हैं हाँ। या बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भली भांति समझ गए हैं कि नीतीश के बगैर हमारी राजनीति चलने वाली नहीं है। ना ही कोई उल्टा पुल्टा करेंगे, ना ही अब इसे नौबत आएगी। अब ये गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा, और 5 साल नहीं, जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक चलेगा, ये गठबंधन चलेगा। अब इधर उधर नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि अब उल्टा पुल्टा जो लोग करेंगे उनका अब तो कोई बोलने लायक है क्या कि बड़ा भाई छोटा भाई, ये सब शब्द कहीं आ रहा है? नहीं, तुरंत बोल देते थे अरे नीतीश कुमार के छवि पर किसी का विधायक ज्यादा बन गया। हाँ। नीतीश विधायक ज्यादा बन गया तो बोलने लगते थे कि हम बड़े भाई हैं। अब ये नहीं होगा, अब तो ये होने वाला है नहीं। 100% नीतीश कुमार जी की यह सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार धाक से चलेगी, और अब किसी दल के नेता में यह क्षमता नहीं है कि नीतीश कुमार को आंख दिखाए। पर एक सवाल उठ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा जो है जैसे ही मंत्री पद की शपथ ली, सवाल उठने लगा कि देखिए राजा का बेटा राजा बन गया, अब यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, सिर्फ परिवारवाद लालू परिवार में ही है, और वो अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दे, मंत्री बना दे, तो वहां पर परिवारवाद दिखने लगता है। देखिए, आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, किसी कोना से स्टार्ट कीजिए, शिबू सोरेन जी का मामला हो, लालू जी का मामला हो, मुलायम जी का मामला हो, रामविलास पासवान जी का हो, मांझी जी का हो, नवीन पटनायक का हो, उमर अब्दुल्ला का हो, पूर्व में जगजीवन बाबू का बात हो, उनका पुत्री है ना लोकसभा अध्यक्ष बने, तो ये कोई पहली घटना नहीं है, और ना ही पहली कोई ऐसी घटना घटी है कि बिना सदन का सदस्य हुए शपथ ग्रहण लेना। इसके पहले भी हुआ है, हो चुका है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, इसके पहले हो चुका है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अब बात रही कि उनकी पार्टी चलाना है, उसके मुखिया वो हैं। जीतन राम मांझी जब बनाए तो कोई इस तरह से लोग नहीं अकबकाया। चिराग पासवान जी का परिवार का लगातार खेल चला, कोई नहीं अकबकाया। मुलायम जी का हो, लालू जी का हो, कहीं कोई अकबकी नहीं है। कुशवाहा का जब नाम आता है तो कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग कुशवाहा पर तुरंत उंगली उठा, नहीं, आरजेडी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि ये है क्या। वो तो बहुत चार्ट निकाल करके पूरा अपना सोशल मीडिया पर वो लोग डाले भी है कि देखिए ये पहले ये रह चुके हैं, इनका बेटा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसा लिख करके आरजेडी द्वारा डाला गया। जो आरजेडी पर जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए कैसे परिवारवाद है, वही लोग अब कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं तो हम क्या, दोनों परिवारवाद का अंतर है ना, दोनों का अंतर है। आपकी बड़ी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की छोटी पार्टी है। छोटी पार्टी, इनके साथ 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार इनके 3 एमपी थे, 2 एमपी इनको छोड़ करके भाग गया, ये अकेला रह गया। एक बार इनके साथ 2 विधायक थे, चेनारी के ललन पासवान, सुधांशु शेखर, वो लोग इनको छोड़ करके भाग गए, ये रोड पे अकेला रह गया। ये मात्र एक नेता है पूरे हिंदुस्तान में कि जिसके साथ गठबंधन टूटता है तो जिस वो पद को इससे भी ये त्याग दे देते हैं। दूसरा कोई नेता नहीं है, वो पद पर बन करके रह करके लोग विरोध करते हैं, ये सीधे पद से इस्तीफा दे देते हैं। जब भी ऐसी नौबत आई, माने बाकी लोग किए होंगे, और भी नेता हैं एक बार किए होंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि और नेता नहीं है, लेकिन ये लगातार इनके साथ एक बात चली है कि जब भी इनको जरूरत पड़ी है ये पद से इस्तीफा दे दिए। कई बार तो 2 बार तो इनका हड़िया डेक्ची जो है कि रोड पर हटवा दिया गया। इनके विधायक छोड़ के भाग गया, इनके सांसद छोड़ करके भाग गए। ये स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, ये अपने सिद्धांत से डिगते नहीं हैं। इस परिस्थिति में इनको जरूरत थी, और मैं पूर्ण रूप से इस बात का दावा करता हूं और समर्थन करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा का निर्णय सही निर्णय है। आज अगर यह कोई भी राजनीतिक निर्णय लेंगे तो इनके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका पटना में 2 फ्लैट रहेगा, एक स्नेह लता जी का रहेगा, एक उनके पुत्र दीपक प्रकाश का रहेगा। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जी और उनका दल अगर कोई निर्णय लेता है तो उनके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आएंगे, उनका अस्थायी कार्यालय और आवास पटना में मिल गया है। इसलिए जो उंगली उठा रहे हैं उनको या तो राजनीतिक का कोई सूझबूझ नहीं है, या फिर जानबूझ करके किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। आरजेडी में बताइए अगर एक भी नेता रहेंगे, अभी परिवार में पूरा हुआ है ना जी हुड़दंग, रोहिणी आचार्य, उनको
पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग समान की दृष्टि से देखता है हम्म कि एक बेटी होकर के, शादीशुदा बेटी होकर के आ करके अपने पिता को किडनी दी, हम्म पुत्र का आता पता नहीं था, हम्म तो उनको सब लोग समान से देखता है। हम्म वो पार्टी से निकाली गई, घर से निकाली गई। तेज प्रताप यादव, पहले तो उनके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन जिस तरह से आ करके आप लोगों के माध्यम से उनका बयान सामने आ रहा है, भाषण सामने आ रहा है, लग रहा है कि उनमें योग्यता तेजस्वी से ज्यादा है। उनको घर से निकाला गया। एक विधायक टूटे इनका नहीं, क्यों नहीं टूटे? क्योंकि उनके लिए 1/3 बहुमत की जरूरत है, संख्या उनकी उतनी ज्यादा है। आज भी हैं तो 25 है। उपेंद्र जी के साथ 2 बार ऐसी घटना घट चुकी है। 2 बार उनका बर्तन और हड़िया बर्तन रोड पर फेंका जा चुका है। तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो वो सही था? उस समय का जो निर्णय था, उस समय का जो परिस्थिति था, लालू प्रसाद जी ने जो उस समय किया था अपने बचाव के लिए किया था, तो सही था ना? वो जेल में थे, सही था ना? उस ठीक किए थे ना? लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्यों, क्या कोई और व्यक्ति नहीं था मुख्यमंत्री बनने के काबिल उस समय? उस समय ये कोई उस समय भी वो बड़ी दल थी, उसकी सरकार थी। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सिंबल पर साइन सीएम का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। अगर जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे तो एक ही परिवार में उसको बांटने की जरूरत नहीं थी। अगर उनकी पार्टी टूटने वाली नहीं थी, वो दूसरे को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बना सकते थे। लेकिन अब उनकी दल की बात है, उनको लगा कि यही उनके लिए ठीक रहेगा, हम जेल जा रहे हैं, अपना जो निर्णय लिए सो लिए, उस पर बोल करके क्या होगा? जो बीत गया उस पर तो बोलना बेकार है। मगर उपेंद्र कुशवाहा की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी तो अपने पार्टी का एक बार विलय जेडीयू में कर चुके थे, फिर से पार्टी बनाए। तो ये तो विलय किए, कब विलय किए? जब इनके पास कोई नहीं था। सब लोग छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। क्यों विलय किए? अकेले रहते, क्या दिक्कत था? सब लोग छोड़ करके भाग जा रहा था। इनको कुछ आश्वासन दिया गया और इनके साथ कमिटमेंट हुआ होगा, कुछ बात हुआ होगा। बड़े नेता है हमारे नेता नीतीश कुमार जी, उपेंद्र जी भी अपने दल के मुखिया हैं। जो भी परिस्थितियां बनी होगी, साथ में रहे और साथ में नहीं रहे। अभी जैसे कि आप परिस्थिति देख लीजिए, ये तो स्पष्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि आरसीपी के बाद भी कुछ लोग हैं आरसीपी की तरह जदयू में, जो विधानसभा चुनाव में कुछ टिकट को मोटी पैसा लेकर के दे दिए। अभी मंत्री पद का देखिए, ये केंद्र का राजनीति करने वाले लोग बिहार का राजनीति कितना घटिया तरह से कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं। जदयू के 11 विधायक हैं कुशवाहा समाज से, एक का भी कल शपथ ग्रहण नहीं हुआ। शाहबाद का आप देख लीजिए कितना सुंदर रिजल्ट है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को लोग हटाए थे उस समय का रिजल्ट, उनको टिकट मिला या इस तरफ से जो हम लोग मेहनत किए इस बार का रिजल्ट, इनको तो मंत्री बना देना चाहिए था। उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, वो प्रदेश अध्यक्ष है। अभी तक स्थिति रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है उसको मंत्री बनाया गया है, बना देना चाहिए था। नाम की चर्चा भी चल रही थी। तो ये 2 व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति काबिल थे और दोनों व्यक्ति ने अपना सब कुछ सिद्ध किया काम करके। आपको प्रचंड बहुमत मिला, चुनाव जीता, लेकिन वही जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जानबूझ करके नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को हटवाने वाले भी वही लोग हैं। तो उपेंद्र जी तो अपना अलग पार्टी बनाकर मजबूती से खड़े हो गए। नीतीश कुमार जी को जो कोर वोटर है, कुशवाहा वोट को तो आप मानते हैं ना कि कोर वोटर है। अति पिछड़ा समाज 36% है। धानुक समाज इनके साथ रहने वाला है। उन सबके नेता को जो है कि कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं एक टारगेट है ना कि साथ में रह करके कमजोर करना किसी व्यक्ति को। जो व्यक्ति जी जान लगा करके जो समाज के लोगों ने वोट दिया था, वो इसी उद्देश्य से वोट दिया था ना कि मेरा ये मंत्री रहेगा। ये तो पहले से चला आता है कृष्णा जी कि हर व्यक्ति का एक होता है या समाज के लोग होता है कि उसके नेता चुन करके जब जाते हैं तो मंत्री मिलेगा तो उसके समाज के लोग रहते हैं कि जरूरत में मेरे काम आएंगे या हर तरह का हमको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन कल का आप देख रहे हैं वहाँ जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मैंने तो सोशल मीडिया में लिखा भी कि पुरानी धुन बजाई गई। मैं तो किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ,
लेकिन आरोप इस बात से भी लगाना पड़ता है कि जो प्रदूषण फैला रहे थे कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या किसी माध्यम से 10 तरह की चर्चा हो रही थी, सारे मंत्री बन गए। वो लोग मंत्री बन गए, लेकिन जिनको मंत्री बनना चाहिए था वो लोग को वहां पर जो है कि कहीं जगह नहीं मिला। श्री भगवान सिंह कुशवाहा, उमेश कुशवाहा को वहां जगह मिलना चाहिए था। दामोदर रावत एक अति पिछड़ा समाज से बहुत मजबूत नेता है, वो लगातार 6ठी बार चुनाव जीत गए। तो एक विडंबना है। तो जेडीयू कोटे से सारे मंत्री बन गए हैं, अब सारे बाकी है। अभी तो उनको 6 या 7 बनाना है, लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। कल का दिन कुछ और था, और अभी कौन सा गारंटी है? हमको तो लग रहा है कि जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत, कहीं मंत्री भी कहीं ना बेच दें। जिस तरह से विधायक का टिकट बेच दिए, इसका क्या गारंटी है कि वो मंत्री पद नहीं बेच देंगे? तो अभी मतलब डर सता रहा है। डर सता रहा कि हमारे नेता को जो बार बार, इस बार भी अगर वो खुद अगर कमान नहीं संभालते हैं तो आप विश्वास मानिए बहुत से योग्य नेताओं का टिकट फिर काट दिया होता है। लोग वो आ करके कमान संभालें और सब अपने स्तर से देखें, जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारा प्रदर्शन, एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। अगर थोड़ा सा ढील देते हैं तो बहुत सा टिकट ये लोग हंसका देते नीचे से, जैसा पैसा का खेल लेकर के लोग टिकट। तो चलिए अभी काम ठीक हुआ है, मगर जो नाराजगी ये है कि एक भी कुशवाहा को मंत्री पद नहीं मिला है, इससे नाराजगी है जेडीयू में। नाराजगी है के कारण हम क्या बोले कि जो योग्य हैं, हम ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, जो योग्य हैं, जिनके वजह से अगल बगल के क्षेत्रों पर कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ वोटें मिलती है, जिनके नेतृत्व में पूरे बिहार में अच्छा कार्य हुआ, कम से कम 2-3 कुशवाहा को तो जेडीयू से देना चाहिए था, और कल ही शपथ कराना चाहिए था। उम्मीद है कि आगे होगा। हमको तो उम्मीद है नीतीश कुमार जी पर, हमारे नेताओं को या हमको पूर्ण विश्वास है। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। जो बचे हुए मतलब मंत्री पद हैं जेडीयू कोटे के, उसमें कुशवाहा, उमेश कुशवाहा हो या फिर जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, या फिर जो भी जो रावत हैं इनकी बात करें, इनको मंत्री पद मिलेगा। कुशवाहा समाज और धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, संख्या से 100% में 100% इनको वोट किया है। कहीं कुछ छिटपुट की अगर बात छोड़ दे तो व्यक्तिगत लगाव में होता है। इनको वोट किया है, एनडीए गठबंधन के साथ काम किया है, एनडीए के पक्ष में वोट किया है, उसकी जनसंख्या है, उसके जनसंख्या से एनडीए गठबंधन जीता है, इसलिए उनको सम्मान का तो ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बोले हैं कि जो 2020 से लेकर के 2025 तक हुआ वो अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2020 में एक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, 2022 में लिए और 2024 में लिए, 25 में तो चुनाव हुआ उसके बाद लिए। तो देखते हैं इस बार जो एनडीए का जो कुनबा है ये अच्छे से चलेगा। 5 पार्टियां इस बार शामिल है, और सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है दीपक प्रकाश को लेकर बना हुआ है। जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो न चुनाव लड़े हैं न एमएलसी हैं, उसके बावजूद भी उनको मंत्री बना दिया गया। उस पर लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय है, और राजनीतिक गलियारों में उनकी ही चर्चाएं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।